हमारे विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा जी पूनिया साहब है, पूर्व विधायक सम्मान्य नंदलाल जी, सम्मान्य वेद प्रकाश जी पूनिया साहब, दिलीप जी पूनिया साहब और सादुलपुर के आपके समाज सेवी भामाता सम्मान्य राधेश्याम जी डोकवेला साहब, सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष, राजगढ़ के प्रभारी बने सुरेंद्र सिंह जी और सामने विराजे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, हम ये अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। अभिनंदन इस बात का है कि यह दायित्व बंधन का कार्य है। संगठन में किसी भी कार्यकर्ता को कोई दायित्व दिया जाता है तो उस दायित्व के हिसाब से वो अपना काम करता है। आज जो गोपाल जी शर्मा, धर्मवीर पूनिया, रामबल मौर्य जी, संजय जी ख्यालिया, नथु जी प्रजापति, कृष्ण जहांगीर और जो सुरेंद्र जी को दायित्व मिला है, ये दायित्व संगठन में नीचे स्तर पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में पहले सदस्यता अभियान चला, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान चला और अच्छी बात ये रही कि माननीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम साधारण सदस्यता अभियान में राजस्थान में चौथे नंबर पर रहे पूरे राजस्थान में। ये सब हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत है। अपने सादुलपुर में हमने साधारण सदस्यता अभियान चलाया, सब चीज चलाई, लेकिन मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति अब हुई है। एक संगठन की प्रक्रिया, उसके तहत मंडल अध्यक्ष बनते हैं, उसके तहत नियुक्ति हुई है। मेरा मानना है और मैं कहना भी चाहता हूं मंच के माध्यम से सभी मंडल अध्यक्षों को कि आप मंडल अध्यक्ष बने, जिस क्षेत्र के लिए बने, जिस मंडल के लिए बने, उसमें आपको आने वाले दिनों में 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के प्रमाणित बूथ के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करनी है। 1 महीने में वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो जो जमीन पे काम करते हो और कमल के निशान और भारतीय जनता पार्टी के मरने वाले हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को आपको चुनना है। हमें सादुलपुर में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार ढंग से चलानी है। आगे आने वाले चुनाव भी हैं, पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर परिषद के चुनाव आएंगे, हमें बूथ बूथ जाना होगा, लेकिन हमारी जड़ें उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी व्यक्ति के लिए चले जाए, ऐसी होनी चाहिए कि हम पार्टी के लिए जिएंगे और पार्टी के लिए मरेंगे, ऐसे हमारे कार्यकर्ता होने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब मंडल अध्यक्ष जितने बने, हमारी ध्येय, हमारी प्रार्थना है आपसे बड़े सीनियरों का भी आप मान सम्मान करोगे। कोई भी कार्यक्रम हो, आपके 2 बड़े नेता है तो सबके साथ रह के बराबर मिलकर काम करोगे, ये हमारा दायित्व है। संगठन हमेशा सबको जोड़ने के लिए बनता है। संगठन में बने हुए अध्यक्ष हर व्यक्ति की सुनता है और उसके हिसाब से विवेक से निर्णय लेता है। इसलिए आप जो अध्यक्ष बने हो वो आपको एक कांटों का ताज भी है, आपको चलाना भी है। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। राठौड़ साहब हमारे बीच में बैठे, देवेंद्र जी भी थे। आज राजस्थान में कितने न कितने कार्य हो रहे हैं सरकार के, केंद्र सरकार के कार्य हो रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 16 करोड़ सदस्य बनाए थे और इस बार समय सीमा के अंदर 19.5 करोड़ सदस्य बनाने का रिकॉर्ड भी अगर तय किया है नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा, हमारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, शहरों में जाना पड़ेगा, शहरों में लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर नगर पालिका बनानी है तो जो बैठे हैं सारे लोग मंच से लेके सामने तक सब एकजुट होकर काम करना, इतना ही मुझे कहना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बसंत जी का, माननीय बसंत जी ने कहा कि व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करेंगे, पार्टी संगठन के लिए काम करना है। माननीय बसंत जी, इस विधानसभा ने वो दर्द देखा है जहां मंडलों की, जहां कार्यकर्ताओं को जब दायित्व दिया जाता था तो परिवारवाद की सियासत करने वाले लोग पहले बॉन्ड भरवा लेते थे कि पार्टी की रीति नीति बाद में, पहले हमारे परिवार की रीति नीति आनी चाहिए। पार्टी का विस्तार बाद में, पहले हमारे
हमारे परिवारवाद का विस्तार गांव में जाके करोगे। आज वक्त बदला है और मैं तो नमन करता हूं उस युग पुरुष को जिसने उन लोगों को आंख दिखाई, उन लोगों का तार काटा जो पार्टी को अपनी जूती समझते थे। आज वो अथाह प्रेम में फिर वही काका श्री जी का राग लगाते हैं। अब मैं जब देवेंद्र जी बोले जिन्होंने दुनिया को जीता और अपनों से नहीं जीत पाए, उससे पहले सभी मंडल अध्यक्षों को, हमारे माननीय नेतागण, जिला स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, प्रदेश स्तरीय नेतागण आपका अभिनंदन करेंगे। और अभिनंदन इस वास्ते करेंगे कि आने वाले कल के लिए आप पार्टी के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए मरेंगे। जहां कहीं पार्टी कमजोर होगी आप अपना सर्व अर्पण कर देंगे। सर्वप्रथम चांदगोटी मंडल धर्मवीर जी सुलखड़िया जी के लिए तालियां बजाइए, अभिनंदन करिए। धर्मवीर जी सुलखड़िया जी चांदगोटी, जिनका मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब दूसरे मंडल अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं शहर मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी, जिनका अभिनंदन हो जाए। साइड में धर्मवीर जी, उस साइड में जाके खड़े हो जाए साथ हो। गोपाल शर्मा जी के लिए जो शहर के मंडल अध्यक्ष बने हैं और शहर का एक कार्यक्रम है, एक बार तालियों से आवाज दूर तक जानी चाहिए आपकी ये गड़गड़ाहट। हमारे उप प्रधान प्रतिनिधि और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जिन्हें दोबारा रिटेन किया है, रामफल लमोरिया जी अमीरवास के मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। रामफल जी को बधाई। हमारे गुलपुरा मंडल अध्यक्ष संजय ख्यालिया जी, जिनको गुलपुरा का दायित्व दिया गया है, निश्चित रूप से आने वाले कल में पार्टी को वो 4 चांद लगाएंगे, पार्टी के लिए था मेहनत और परिश्रम करेंगे। हमारे साखू के मंडल अध्यक्ष श्री करशन जहांगीर जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि तालियों में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे सिद्धमुख, जाना माना कस्बा सिद्धमुख, जहां भी पंचायत समिति भी हाल ही में घोषणा हुई है, नथुराम प्रजापति से निवेदन करूंगा कि आए और अपनों से आशीर्वाद लेके इस पार्टी के लिए पूरी जी जान झोंकेंगे। निश्चित रूप से पंचायत के चुनाव में, निकाय के चुनाव में आपकी मेहनत नजर आएगी। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार सब तालियों से सभी मंडल अध्यक्षों का अभिनंदन करें। सुरेंद्र जी जो विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। निश्चित रूप से आपका अनुभव, आपकी कर्मठशीलता इस पार्टी में नई जान लगा देगी। सुरेंद्र सिंह जी मीठड़ी। अब न केवल प्रदेश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चूरू की माटी का, इस अदलपुर का नाम रोशन किया, भाई देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की आवाज जोर तेज आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे सभी 6 मंडल अध्यक्षों के ये सम्मान समारोह में और एक हमारे विधानसभा प्रभारी इस समारोह में आज हमारे बीच उपस्थित, हमारी जान, पार्टी की जान, प्रदेश की जान राठौड़ साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, हमारे बीच भूतपूर्व विधायक नंदलाल जी पूनिया, सुमित्रा जी, हमारे प्रोफेसर दलीप जी, राधेश्याम जी और मेरे खेत पड़ोसी सुरेंद्र जी राठौड़, सभी हमारे राजेंद्र जी, किचड़ जी, संदीप काजला जी और पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी की ताकत सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी है और खुशी इस बात की है कि जो 6 मंडल अध्यक्ष बड़े हैं
उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ी मेहनत की, उसके बदले पार्टी ने इनको सम्मान दिया। देखिए, इनको सम्मान मिला है, लेकिन सम्मान के साथ साथ इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जब मुझे पहली बार टिकट मिला था और जब मुझे पार्टी ने बताया कि सबसे बड़ा, यदि कोई सबसे बड़ी भूमिका है तो मंडल अध्यक्ष की होती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मंडल अध्यक्ष होता है वो स्ट्रक्चर तैयार करता है पार्टी का। और मुझे इसमें बताने में कोई शंका नहीं है कि आज मुझे प्राउड है, मुझे बहुत बड़ा घमंड है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी का आज प्रधानमंत्री है देश में, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को जो किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में ही पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक देशों में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं और राष्ट्रीय विचारधारा से हम जुड़े हुए लोग हैं। नेशन फर्स्ट के विजन से हम लोग चलते हैं कि राष्ट्र हमारी प्राथमिकता है, उसके आधार पे हम काम करते हैं। आपने देखा होगा 11 साल बेमिसाल, 11 साल में जो काम हुए, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का कुछ ने काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देश और दुनिया में, आज मैं बताना चाहता हूं, एक पर्यावरण बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये माना है कि लास्ट 4-5 साल में पर्यावरण में सबसे अच्छा किसी ने काम किया तो वो भारत ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हो हमारा प्रोग्राम होता है येलो राजस्थान, पिछली बार 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए, 5 करोड़ से ज्यादा, और अब की बार 7 करोड़ से ज्यादा का टारगेट है और टारगेट से हम आगे चल रहे हैं। ये जो पेड़ लगेगा, इस पेड़ से जो ऑक्सीजन मिलेगी वो राष्ट्र के हर व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलेगी, उसमें कहीं कांग्रेस बीजेपी नाम नहीं लिखा हुआ होता। इसलिए मैं कहता हूं राष्ट्र के लिए काम करते हैं। मैं बात करूं विधानसभा, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में राजगढ़ में मुझे कहने में कोई शंका नहीं है, राजगढ़ में हमारा संगठन बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। राजगढ़ में इसलिए हम पीछे गए कि हमारे पास संगठन नहीं बचा। संगठन में यदि हमारे पास ताकत होती तो राजगढ़ में हमारे पास मतदाताओं की कमी नहीं थी, संगठन नहीं था हमारे पास। लेकिन मैं आपके बीच में हमेशा आता हूं, 24 घंटे आप लोगों के बीच में मैं या मेरा भाई आपके बीच में उपलब्ध रहता है। और अभी अभी आपने देखा होगा रोड जो आई है राजगढ़ में, एक साथ रोडों का बजट इतना कभी नहीं दिया, पहली बार इतना बजट आया है। और एक और बताना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने आकर के जो जो लिस्ट दी थी उनके हिसाब से सब रोडें बनी कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, बनी ना? आप लोगों ने मिलकर दिया था, वो सभी रोडें बनी। कोई भी काम होगा हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और आने वाला जो नगर पालिका चुनाव है हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, नगर पालिका चुनाव और पंचायती राज चुनाव। और उसमें देवेंद्र झाझड़िया आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ, 24 घंटे कभी भी जरूरत हो आपके बीच में उपलब्ध रहूंगा, आपके बीच में काम करूंगा। और 12 महीना हो गया तो फिर क्यों भी हमारा छोड़ोगे। अब मन भी थे आगे को कई आगे मन लोग गए, उन लोगों ने कहीं भटक गए लोग,
मैं थोड़ी देर बता रहा था, एक स्कूल में बच्चों से बात कर रहा था। तो क्या है कि 3-4-5 महीने पहले एक मूवी आई थी, कोई जाट मूवी नाम से। मैं मूवी कम देखता हूँ बहुत ही। तो उसमें जो हीरो थे, उन्होंने उस मूवी रिलीज होने से पहले 3-4 महीने पहले फेसबुक पे, ट्विटर पे डालना शुरू कर दिया कि मैं जाट हूं, मैं फलाना हूं। और कईयों ने बहुत बढ़ चढ़ के फिल्म देखी हो। फिल्म देखनी चाहिए भाई, लेकिन जब रिलीज हुई फिल्म, आज वो जो हीरो है वो लिखते हैं क्या मैं जाट हूं। कई बार फिल्म की बात हुई। तो ऐसा है कि हमें तो काम करना है, हमें जाति से ऊपर उठ करके हमें काम करना है। हम हर उस अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेंगे जिनको आज जरूरत है। बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे भी याद आई कि ये जरूरी नहीं है आपके पैर में चप्पल है या नहीं है, लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, क्योंकि चप्पल आपका भविष्य नहीं संवारेगी, किताब आपका भविष्य संवारेगी। तो हम तो उस विजन से चलने वाले लोग हैं। आपके बीच में रहेंगे, काम करेंगे, और हम सब मिलकर के इस राजगढ़ में हम लड़ाई लड़ेंगे। आप हाथ खड़े करके बताओ, लड़ाई लड़ोगे राजगढ़ में? हाथ खड़े करके बताओ। आप तैयार हो? आप चलो बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम भूषण देवेंद्र जी का। जय जय देवेंद्र। अब मैं आप सब लोग कोई न कोई समस्या लेके आए हैं, कागज आपके सीने से लगा हुआ है। आप भी जानते हैं कि देवेंद्र जी के, राजेंद्र जी के हाथ में जब वो कागज आएगा, कलम चलेगी, तो वो समाधान की तरफ मुड़ेगा। पर मैं कार्यकर्ताओं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गांव के चौक में जाके सीने से ये भी कहना कि जिस नेता ने, जिस राजनेता ने जिस नेता को राज जाति के बंधन में बांधा, वो जतनवाद की राजनीति करता है, परिश्रमवाद की राजनीति करता है, आपके समाधान की राजनीति करता है, आपके सॉल्यूशन की राजनीति करता है। इसलिए एक बार पुनः आपका आभार कि छिरपाड़ी छोटी में और नूंद में न केवल आपने साइंस खोली, उसके साथ एग्रीकल्चर भी खोला। सबका धन्यवाद। एक बात कह के मैं राजेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा, उनके लिए बात है। मैं राजेंद्र सिंह राठौर उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी चूरू में पलकर, बंजर माटी चूरू में पलकर मेहनत से सियासत को सींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हो, जाति के बंधन से कब तक तोड़ोगे? अरे मिटने वाला लोगों के दिलों से मेरा नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे? तुम मुझे कब तक रोकोगे? जय जय राठौर। मंच पर जिनका अभिनंदन करने के लिए मैं एकत्रित हुए हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में जिन्हें अति श्रेष्ठ मानकर अपने अपने मंडल की बागडोर सौंपी है, ऐसे मंच पर विराजे राजगढ़ शहर के मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा साहब, चांदकोटी मंडल के अध्यक्ष धर्मवीर पूनिया जी, सांखू मंडल के अध्यक्ष कृष्ण जहांगीर जी, हमीरवास मंडल के अध्यक्ष रामफल जी, सिद्धमुख मंडल के अध्यक्ष नत्थू जी, कुलपुरा मंडल के अध्यक्ष संजय जी, और इन सब के प्रभारी भाई सुरेंद्र जी। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजे, जिनको वर्षों से हमने ऐसे राजगढ़ की राजनीति, सुचिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति करते देखा। कई बार विधायक रहे आदरणीय नंदलाल जी, हमारी पार्टी की बागडोर, जो जिले में हमारी पार्टी की अगुवाई करते हैं, ऐसे हमारा जिला अध्यक्ष बसंत जी, अभी अभी जिनका सारगर्भित भाषण के साथ आपने आह्वान सुना, राजगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो नई इबारत लिखने जा रही है, उसमें 24 घंटे आपके साथ बने रहने के संकल्प के साथ जिन्होंने अपनी बात कही,
पद्म भूषण पद्म श्री देवेंद्र झाझड़िया जी, यहाँ की प्रत्याशी रही सुमित्रा जी, यहाँ के प्रमुख समाज सेवी भाई राधेश्याम जी, भाई दिलीप जी, भाई वेदपाल जी, भाई ओम प्रकाश जी, भाई संदीप जी, भाई सुरेंद्र स्वामी जी, भाई कौशल जी और मेरे सामने विराजित इस भारतीय जनता पार्टी को एक विचार और एक मिशन के साथ जिन्होंने अपना रखा है, ऐसे सभी समर्पित कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं मंडल अध्यक्ष महोदय को। आप वो शख्सियत बन गए, दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कोई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम्स का सर्वेक्षण कह रहा है, प्रोब का सर्वेक्षण कह रहा है। दुनिया भर में सब सर्वेक्षण के बाद इनको सबसे लोकप्रिय और मजबूत नेता माना। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि उस पार्टी ने आपको इस योग्य समझा है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद है तो कार्यकर्ता का पद है, जो सामने बैठे हर व्यक्ति के पास है। आज से 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले कभी हमारे मुख्यमंत्री जी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो मुख्यमंत्री सूबे के बनेंगे। और मुझे याद आ रहा है जब उनके बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने टिप्पणी की, ये तो कभी बड़ी सभाओं में कुर्सियां गिना करते थे, कुर्सियां सजाया करते थे, दरी बिछाया करते थे, तो भजन लाल जी ने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल से प्रारंभ करके आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा कार्यकर्ता हूं। मुझे इस बात के लिए मैं अपने आप को योग्य समझता हूं, अभिनंदनीय समझता हूं, और गर्व है मुझे कि मैंने पार्टी के लिए दरी भी बिछाई, कुर्सी भी लगाई और पार्टी के लिए सड़क पर लड़ाई भी लड़ी। क्या कभी कोई सोच सकता था? बचपन में जिसके परिवार ने इतनी गरीबी देखी, जो बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बनाकर बेचते हो, आज वही व्यक्ति हमारे देश के अंदर हमारी अगुवाई कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक मिशनरी स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में शुरू किया, एक पार्षद रही। आज द्रौपदी जी मुर्मू आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। ये कमाल है तो भारतीय जनता पार्टी का है। इस पार्टी में कई लोग आए और कई लोगों ने मां रूपी भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंप कर चले गए, और ये पार्टी कभी कमजोर नहीं थी। और आज आपकी उपस्थिति ये बता रही है, जिस बात का जिक्र अभी देवेंद्र जी दर्द के साथ कर रहे थे। देवेंद्र जी, बहुत से लोग आए इस देश के अंदर, गुण भी आए, मुगल भी आए, कई हमले हुए इस देश की संस्कृति पर, और इस देश की हस्ती को कोई मिटा नहीं पाया। उसी तरह बहुत से लोग आए, बहुत से लोग इसी कमल के फूल के सहायता से लोकसभा और विधानसभा और प्रमुख तक गए। बहुत से लोगों ने इस पार्टी को अपना सब कुछ कहा, बहुत से लोगों ने मौका मिलते ही जिस पार्टी के विरोध में राजनीति की, उसी की गलबयां कर ली। पर मैं समझता हूं, जो व्यक्ति सिद्धांत से जुड़ा रहता है, संकल्प से जुड़ा रहता है, नीति से जुड़ा रहता है, मिशन से जुड़ा रहता है, उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आज नई विचार के साथ हम नए इबारत लिखने आए हैं।
ये हमारे मंडल अध्यक्षों को पूरा बहुत बड़ी